हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। आज है 19 जनवरी और सुबह का टाइम है। तो घर के छोटे मोटे काम सारे कर लिए हैं। बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे। और कितने दिन से मेरी आवाज़ ख़राब थी, मेरा गला ख़राब था, मुझे जुकाम हो गया था बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का। और बड़ी मुश्किल से अब थोड़ा ठीक हुआ है, बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद। और अभी मंदिर में जोत जल रही है, सुबह का टाइम है और बाहर इतनी ज्यादा ठंड है, लेकिन अंदर हीट लगी होती है तो इतना फील नहीं होता है। तो बाहर बर्फ पड़ रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का क्या हाल बना हुआ है। नायशा स्कूल गई हुई है। तो गाइस, आज का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, आप देख सकते हैं बाहर का क्या हाल बना हुआ है, कितनी बर्फ पड़ रही है। कुछ पहले से यहाँ पे जमी हुई थी, पूरी आइस बनी हुई थी और आज फिर से एक फ्रेश वाली स्नोफॉल भी हो रही है। तो अभी तो थोड़ा ठंड कम है, बट जैसे ये बर्फ़ पूरी जम जाएगी ना, उसके बाद बहुत ठंड होगी। तो चलिए भाई, अंदर चलते हैं। तो गाइस, घर के सारे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं। यहाँ पे मैंने जोत जला ली है मंदिर में और रुद्र को भी ब्रेकफास्ट करवा लिया था, वो भी यहाँ पे प्ले कर रहा है। और अभी मैं लंच के लिए बनाऊंगी दलिया। तो लंच टाइम पे नायशा भी दलिया खा लेगी, तो दलिया खूब सारा बना रही हूँ। दलिया मैंने ड्राई रोस्ट करके डब्बे में रखा होता है, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है उसको वैसे ही यूज़ कर लेते हैं तुरंत। तो यहाँ पे दलिया बनाने के लिए रख देती हूँ। और मैंने भी ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का फुल्का खा लिया था पहले। तो अभी मैं यहाँ पे एक जिंजर और हनी वाली चाय पी लूँगी। तो ये आजकल जुकाम की वजह से गला ख़राब है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत अच्छी चाय है। तो गाइस, आपने देखा बाहर कितनी बर्फ पड़ रही है। तो अभी मैं यहाँ पे अपने लिए जिंजर वाली चाय बना के लेके आई हूँ। तो एक्चुअली मुझे जुकाम हो गया था 14 तारीख को, जिस दिन मकर संक्रांति वाले दिन हम लोग गए थे मंदिर। तो मेरे बाल हल्के हल्के गीले थे और बाहर स्नोफॉल हो रहा था हल्का फुल्का। तो मैं वैसे यहाँ से गाड़ी तक चली गई और इतने में ही, बस 5 मिनट की भी वॉक नहीं थी, उतने में हवा लग गई और मुझे जुकाम हो गया। उसके बाद अगले दिन मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब रही, मैंने दवाई नहीं खाई, मुझे लगा ठीक हो जाएगा। बट उसके नेक्स्ट डे 16 को बर्फ पड़ी और मैं यहाँ से नायशा को छोड़ने गई थी। उतनी देर के बाहर जाने से ही इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उसके बाद मैं उस दिन भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि अच्छे से स्नोफॉल हो रही थी। मैंने सोचा था बच्चे बाहर खेलेंगे तो मैं स्नोफॉल में अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, बट इतनी तबीयत खराब हो गई थी दिन तक। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। कल और परसों 2 दिन मैं लेटी रही। बाहर के सारे काम भी विशाल कर रहे थे आके, नायशा को ताइक्वांडो छोड़ना, वहाँ से लेके आना, ये सारा काम विशाल ने किया। और मैं मेडिसिन खा रही थी कंटिन्यू, तब जाके आज थोड़ा आवाज़ सही हुई थी। और आज भी आप लोग देख सकते हैं बाहर दोबारा से स्नोफॉल हो रही है। वो 16 तारीख वाली स्नो अभी तक मेल्ट नहीं हुई थी, उसके ऊपर से आज दूसरी होने लगी है, फ्रेश वाली। तो चलिए, तब तक मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और तब तक आप लोग 16 तारीख का वो वीडियो क्लिप देख लीजिए। सो गाइज, ये है 16 जनवरी की मॉर्निंग और आप देख सकते हैं स्नोफॉल हो रही है। तो मैं नायशा को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। यहाँ पे वीकडेज पे अगर स्नोफॉल भी होती है तो भी स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल की छुट्टी नहीं होती। तो नायशा को छोड़ने जा रही हूँ। मुझे ऑलरेडी 1-2 दिन से जुकाम लगा हुआ था, बट आज बर्फ़ में बाहर निकलना हो गया तो इसके बाद मुझे और ज़्यादा जुकाम हो गया। और अभी मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ स्कूल में। और नायशा को स्कूल छोड़ेंगे, उसने स्नो बूट पहने हुए हैं, यहाँ से स्कूल तक स्नो बूट पहन के जाएगी और वहाँ से चेंज कर लेंगे। तो ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल के अंदर फिर बच्चे गीले शूज़ लेके नहीं जा सकते।
सो गाइज अभी मैं नायशा को स्कूल से ड्रॉप करके वापस आ रही हूँ और बाहर देख सकते हैं कितनी बर्फ़ पड़ रही है। बहुत ठंड है और ऑलरेडी मुझे कोल्ड एंड कफ हो रखा है पहले से, तो मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही है और इसके बाद नाक बिल्कुल बंद हो गई है। तो आप लोग देख लीजिए हमारे स्ट्रीट का व्यू। तो स्नोफॉल वाले दिन हमारी स्ट्रीट कैसे लग रही है आप लोग देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है सारा कुछ। तो चलिए फटाफट से घर चलते हैं और चाय पीते हैं जाके। तो गाइस घर आके उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय पीने से पहले मैं थोड़ी देर बाहर गई थी बिना जैकेट पहने, ये एक रील बनाने के लिए। तो ये एक चाय वाली छोटी सी रील बनाई थी जो कि मुझे बहुत महंगी पड़ी। उसके बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, मुझे ज़ुकाम ज़्यादा हो गया और हवा लग गई थी। तो ज़ुकाम तो पहले से ही था, वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके बाद मेरी आवाज़ गला सब ख़त्म हो गया था, बैंड बज गई थी। तो 3 दिन तक लगातार दवाइयाँ खाने के बाद 19 को जाके थोड़ा सा रिलीफ मिली थी और उस दिन जा कर के मैंने दोबारा से अपना फ़ोन और कैमरा उठाया था। हे गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज है 16 जनवरी गाइस, बाहर बहुत बर्फ पड़ी हुई है और मुझे जुकाम हो रखा है बहुत ही खतरनाक लेवल का। तो बीच बीच में आवाज़ भी बंद हो जाती है, कभी कभी खुल जाती है, कभी नाक बिल्कुल बंद हो जाती है। तो मैंने 1-2 दिन पहले से सोचा था कि मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी और मेरा एक लोहड़ी वाला ये सब विशाल के बर्थडे वाला व्लॉग भी एक एडिट करने वाला था, आज करना था। बट आज आवाज़ की ऐसी बैंड बज गई है और नाक की भी और साथ में गले की भी। तो गाइज उसके बाद दिन में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद विशाल भी वापस आए, मेरे लिए मेडिसिन लेके आए थे और उस दिन से लगातार मैं मेडिसिन खा रही थी 3-4 दिन तक। ये अगले दिन सुबह का क्लिप है जब मैं नायशा को उसके स्कूल से ड्रॉप करके वापस आ रही हूँ और उस दिन भी धूप लगी हुई थी और बाहर अभी भी बर्फ़ है। तो आज गार्बेज भी जाना था, तो आप देख सकते हैं सबके घर के बाहर इस तरह से गार्बेज के कैंस रखे हुए हैं। तो गाइज अभी तक आप लोगों ने 16 जनवरी का वो वीडियो क्लिप देखा होगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए अब टाइम हो गया नायशा को स्कूल से पिक करने का, तो फटाफट से चलते हैं, नायशा को लेके आते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज अभी मैं नायशा को उसके स्कूल में पिक करने आई हूँ। तो यहाँ पे नायशा के बूट्स चेंज कर रही हूँ क्योंकि बाहर अभी भी बर्फ़ है, तो बच्चे बर्फ़ में पैर मारते हैं इधर उधर और ऐसे में शूज़ ख़राब कर देते हैं। तो स्नो बूट्स पहना रही हूँ उसको। तो ये सुबह पहना के लेके आती हूँ, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं और फिर दोबारा जब लेने आते हैं तब दोबारा से इनको बच्चों को पहना देते हैं। तो सारे पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं। तो अभी मैं नायशा को यहाँ पे बूट्स पहना रही हूँ। उसके बाद घर चलते हैं और बाहर अभी भी बर्फ़ है और
ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ओबियसली पुरानी बर्फ़ भी थी 3-4 दिन पहले की, वो भी अभी मेल्ट नहीं हुई थी, दोबारा आज फिर पड़ी। तो आज तो मौसम बहुत ख़राब है। तो आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा हमारे स्ट्रीट का, तो देखने से ही पता लग रहा है कितनी ज़्यादा ठंड है। और नायशा को घर लेके चलते हैं, इसके बाद आराम से घर पे बैठे रहते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं बर्फ़ कितनी ज़्यादा पड़ रही है, साथ में बारिश भी हो रही है, तो साथ साथ में मेल्ट भी हो रही है। ऐसे में बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमेगी। और फिलहाल हम लोग घर पहुंच गए हैं, घर चलते हैं। इसके बाद नायशा को लंच कराते हैं, उसके बाद नायशा का ताइक्वांडो क्लास है। तो नायशा का बहुत मन था बर्फ़ में खेलने का, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बर्फ़ में नहीं खेलने दूँगी। बस थोड़ी देर बाद पीछे जाने दिया था नायशा को बैकयार्ड में। तो इसके बाद घर चलते हैं, लंच करते हैं। और बेसन का हलवा आज फिर बनाऊंगी, क्योंकि आजकल जब से ज़ुकाम हुआ है ना सभी को, उस दिन से वो बेसन का हलवा ही है जो हमें बचा रहा है। तो काफ़ी हेल्पफुल होता है ज़ुकाम ठीक होने में। तो जाके वही बनाते हैं। और उतनी देर में विशाल ने भी आ जाना है, तो सब लोग हलवा खाएंगे अभी लंच में। और उसके बाद में देखेंगे डिनर के लिए क्या बनाते हैं। तो चलिए अभी घर चलते हैं पहले गाइस। तो गाइस घर आके नायशा ने लंच में खाया दलिया, और उसके बाद विशाल आ गए थे। विशाल को बेसन का हलवा खाना था, तो आके उनके लिए हलवा बनाया, तो हम सभी ने खाया। आजकल हमने बहुत बार खा लिया है, क्योंकि इससे ज़ुकाम में रिलीफ मिलती है। तो ये खाने के बाद हम आराम से बैठ के न्यूज़ देख रहे थे, और इसके बाद आराम से कोई मूवी देखेंगे। तो गाइज ये है शाम का टाइम। तो अभी नायशा भी ताइक्वांडो से वापस आ गई है, और नायशा को खाने थे पॉपकॉर्न, तो नायशा के लिए पॉपकॉर्न बनाए। यहाँ पे हम सभी लोग बैठ के एक मूवी देख रहे थे, मैं अटल हूँ। तो ये मूवी देखी, उसके बाद यहीं पे हमने चाय पी, और बाद में खाना बनाया, और उसके बाद खाना खाया, और उसके बाद आज के दिन की हैप्पी एंडिंग की। तो यही था आज का दिन गाइज। तो यही था इस ब्लॉग में गाइज। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।